नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। आने वाले 18 मई 2025 को राहु का महापरिवर्तन होने वाला है। ये क्या फल देने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, बुध और शुक्र 28 दिन के भीतर राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं पर मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। राहु सदैव वक्र गति में चलते हैं। अन्य ग्रह समय समय पर अस्त वक्री मार्गी होते रहते हैं, परंतु राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि जिन्होंने जिद पकड़ी थी कि वो हमेशा वक्र गति में यानी उल्टी चाल ही चलेंगे, वो कभी सीधी गति में नहीं चलेंगे। तो राहु हमेशा वक्र गति में चलते हैं, 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट निकल करके आएगा वो 18 महीनों तक के लिए होता है, लंबा समय होता है। इसलिए यहाँ पर राहु का परिवर्तन महापरिवर्तन कहलाता है। अभी तक राहु जो है तो देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे थे, अब राहु शनि के घर में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि देवतुल्य हैं, गुरु हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की चाल कैसी होती है? एकदम सीधी सात्विक सरल गति होती है देवगुरु बृहस्पति की, है ना। लेकिन राहु की गति कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी चाल, बहुत ज्यादा प्लानिंग करना, शॉर्टकट्स ढूंढना, ये जो होता है ये है राहु की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो है तो गुरु के घर में राहु की प्रवृत्ति मैच कर नहीं पा रही थी, तो वहां पर चीजें सही हो नहीं पा रही थी। और राहु थे आपकी राशि से अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में बहुत सारी चीजें, हेल्थ इश्यूज आपको कई सारे हुए होंगे, खाने पीने से संबंधित, पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हुई होंगी। पिछले समय में लाभ से संबंधित बहुत ज़्यादा आपको परेशानी फेस करनी पड़ी होगी। सेविंग्स आपकी कई बार खराब हुई होंगी, बहुत ज़्यादा लॉस भी आपको हुआ। घर परिवार से संबंधित भी काफ़ी कुछ परेशानियां आपको जो है तो देखने को मिली हैं। परंतु अब राहु जो है तो शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं। शनि और राहु की प्रवृत्ति एक जैसी होती है, यथा शनि तथा राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनि की तरह ही राहु फल प्रदान करने वाले फल प्रदान करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति ही समझिए कि अपने लेवल के आदमी के पास या अपने फ्रेंड के घर में जाएगा तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेगा, तो वो जो भी चीज़ें सोचेगा उसको फटाफट अप्लाई भी कर लेगा और रिजल्ट भी दे देगा। लेकिन अपने से हाई लेवल के या किसी अननोन पर्सन के घर में जाएगा तो वहाँ पर ना तो वो कुछ सही से सोच पाएगा, क्योंकि उसकी स्टेटस को, उसके लेवल को देखते हुए ना कुछ सही से सोच पाएगा, ना कुछ सही से अच्छा कर पाएगा। अब अप्लाई भी करेगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो गुरु के घर में यही वाली हालत थी कि जो भी अप्लाई करते थे काम राहु, वो खराब हो जाता था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गलत तरीके अपनाने नहीं देते थे और राहु गलत तरीकों से ही काम करवाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए वहां पर जो है तो द्वंदात्मक स्थिति बनी रही। अब जो है तो यहाँ पर अपने तरीके से काम करना और उसको जो है तो फटाफट अप्लाई करके रिजल्ट दे देना, ये रहेगा राहु का काम। ये परिवर्तन कब तक के लिए है? 18 मई 2025 से ये जो है तो राहु का गोचर 18 मई 2025 से शुरू होगा। राहु का गोचर कुंभ राशि में, राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। अब ये परिवर्तन आपके जीवन में अनेक प्रकार से परिवर्तन डालने वाला है, अनेक प्रकार से चेंजेस लाने वाला है। जैसे कि आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, आपके बिजनेस में चेंजेस लाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, आपकी फैमिली में चेंजेस लाएगा ये राहु का परिवर्तन। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको नया बिजनेस की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से सीधी दृष्टि, आपकी राशि से सप्तम स्थान में राहु गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि में राहु की सीधी दृष्टि पड़ेगी। तो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको जो है तो एक बिजनेस पार्टनर भी अच्छा मिल जाएगा, नए बिजनेस की तैयारी भी, नया बिजनेस भी बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन इसमें मानसिक चिंता रहेगी, इसलिए जो है तो थोड़ा सा सोच समझ करके गंभीरता के साथ काम करना है। राहु जो है तो यहाँ पर इनकम के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है तो आपके लाभ स्थान पर रहेगा। लाभ स्थान में जो है तो नए नई चीजें सोचना, नई नई तरकीब सोचना कि किस काम से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, उस काम को करने में जो है तो राहु आपको इन्वॉल्व करेंगे। और इसी के साथ साथ जो है
तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड, क्योंकि आपकी राशि पर प्रभाव रहेगा। छोटे भाई-बहनों और मित्रगणों के साथ कई बार विवाद भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी राहु देंगे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब वहीं पर जो है तो जो लोग पहले से बिज़नेस में हैं, वो लोग कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से, करियर की दृष्टि से समय बहुत कम रहने वाला है, लेकिन भ्रमता की स्थिति से आपको बचने की ज़रूरत है। राहु इस समय पर वहम उत्पन्न कर सकते हैं आपके अपनों से, करीबियों से, रिश्तेदारों से, आपके प्रेमियों से। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपके मन में वहम उत्पन्न कर दे आपके पार्टनर के प्रति। लाइफ पार्टनर के प्रति भी हो सकता है ये वहम, और बिजनेस पार्टनर के प्रति भी ये वहम हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में भी आपको कई बार संशय होने लगेगा, जिससे विवाद भी उत्पन्न होंगे, और इसमें सडनली जो है तो चेंजेस का नेचर आएगा, परिवर्तन की प्रवृत्ति बनेगी। तो देखिए, सडनली चेंजेस जो है तो अच्छे नहीं होते हैं। धीरे धीरे परिवर्तन हर किसी के जीवन में होता है, और धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उसे घर, परिवार, समाज हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो चेंजेस सडनली आते हैं उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ऐसे में क्या है, जब कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, एक्सेप्टेंस नहीं होंगी अंदर, तो विवाद उत्पन्न होंगे। तो इसलिए जो है तो थोड़ा-सा सोच समझ करके कार्य करना है। स्पेशली जो है तो सिंह राशि वालों को ईगो में आकर के काम नहीं करना है, कोई भी डिसीजन ईगो में आकर के नहीं लेना है। और राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को अपना विशेष शत्रु मानते हैं, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सूर्य के समीप जब अन्य ग्रह आते हैं तो वो जो है तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, सूर्य और चंद्रमा को भी अस्त कर देते हैं, भले ही कुछ देर के लिए सही। तो राहु का जो स्वभाव है वो बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही हठी स्वभाव है। तो इसलिए जो है तो इस समय पर आपको बहुत सोच समझ करके कोई भी कार्य करना है। युद्ध जैसी जैसी स्थिति इस समय पर बन रही है। अब जो आपका सप्तम भाव है वो जीवन साथी का भाव है, मेटेरियलिस्टिक भाव है, तो सांसारिक भाव भी है, जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर जो है तो कोई भी चीज़ आप काम करते हैं तो बहुत सोच समझ करके, अगर पहले से स्थिति खराब है, दाम्पत्य जीवन में पहले से परेशानी चल रही है, तो बहुत सोच समझ करके काम करना है। राहु जो है तो सांसारिक रूप से आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। यहाँ पर बहुत सारे नए नए लोग आपके सामने आएंगे, नए नए रिश्ते भी बनेंगे। नए रिश्ते बनाने की तीव्र इच्छा आपके भीतर भी होगी। मर्यादा रहित कार्यों में भी कई बार आपका मन जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। धन संबंधी विषयों में भी आपको जागृत रहना है। मन मस्तिष्क में गलत विचार आएंगे, उनको आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। गलत प्रवृत्तियों की तरफ राहु आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन आपको उससे बचना है। राहु केतु को ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह की उपाधि मिली है, परंतु राहु बहुत ही बलशाली ग्रह है, इतने बलशाली कि सूर्य और चंद्रमा को भी जो है तो राहु अस्त कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, इतने बलशाली हैं। सूर्य के समीप आते ही अन्य सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, परंतु राहु जो है तो हमेशा सूर्य जो है तो राहु से डरते हैं। वो ग्रह है राहु। अब वो राहु जो है तो बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर भी बना देते हैं। इस समय विशेष में जो है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आएगी, और इसी के साथ आपकी मुलाकात भी कुछ विदेशियों से, बाहरी लोगों से होगी, अन्य धर्म के लोगों से होगी, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बढ़ सकती है, जिनके साथ आप नए रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। आपकी आपकी प्रवृत्ति, आपकी नीयत गलत हो सकती है। तो इस समय विशेष में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। बिजनेस के लिए तो टाइम अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस समय विशेष में आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी है। राहु गलत काम करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? राहु इतने जिद्दी क्यों है? कैसा है राहु का स्वभाव? एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानते हैं, और उसके बाद कुछ उपाय जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उन उपायों को यदि आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। तो क्योंकि हर प्रकार की हमारे शास्त्र में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उपायों को अपनाने से जीवन में परेशानियों से बचा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और राहु इतने जिद्दी क्यों है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं, इसकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी।
निधि माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी, तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी, रिसर्च कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई। और समुद्र मंथन हुआ। एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए। 14 रत्न निकले वहां से, अस्त्र शस्त्र जीव जंतु हलाहल विष ऐरावत हाथी, महालक्ष्मी माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले? यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर बराबर रूप में बांटते हैं। तो सबने स्वीकार किया। मोहिनी का रूप था, वैसे ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने उनकी बात सबने मान ली, और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया, और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया, क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था। तो उसने जो है तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण। वो राक्षस कौन? सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं, और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु, और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु, कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए? राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो
हर दिन हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है, कहाँ से? भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगा योग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली। कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।